हाय फ्रेंड्स, देखिए आज हम 40 नंबर का बेल्ट ब्लाउज आपको काटना सिखा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा। देखिए हम पहले इसका नाप ले लेते हैं। ये 40 नंबर का ब्लाउज है। इसी ब्लाउज के नाप से हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है। देखिए पहले हम इसकी लंबाई का नाप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लंबाई में यह 13 इंच है और जिसका ये ब्लाउज है उन्होंने बोला है कि इस ब्लाउज से लंबा हमें ब्लाउज चाहिए। 13 इंच है तो हम 1 इंच बढ़ा करके 14 इंच इसकी लंबाई लेंगे। अब आगे से देखिए, आपको आगे से नाप के दिखा रहे हैं। आगे से है, ये बटन वाला ब्लाउज हमें सिलना है। देखिए इधर हमारा 10 इंच आ रहा है, यानी 40 नंबर का 40 साइज का हमें ब्लाउज सिल के तैयार करना है। और ये देखिए, ये हमारा आर्म होल है, शोल्डर है, आर्म होल शोल्डर है। देखिए शोल्डर ये 9.5 इंच पे है और ये हमारा आर्म होल। देखिए आर्म होल यहाँ से ऐसे सीधे हम ले जाएंगे तो ये 6 इंच पे है। आगे का गला देख लीजिए फ्रेंड्स, आगे का गला है हमारा 5 इंच का, देख रहे हैं आप। और ये बाजू की लंबाई देख लीजिए, बाजू की लंबाई है 6 इंच पे। अब बाजू की मोहरी देख लेते हैं। देखिए बाजू की मोहरी है 6.5 इंच पे, मतलब 6 6 12, एक 13 इंच की पूरी गुलाई, इसकी मोहरी की गुलाई हमें चाहिए। और पीछे का गला देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए पीछे का गला हमें नापने के लिए गले की नापने की ज़रूरत नहीं है। ये नीचे वाला पार्ट नाप लेंगे 5.5 इंच छोड़कर, बाकी सारा हम गला काट देंगे, गले की कटिंग। तो ये हमारा नाप हो गया फ्रेंड्स। अब इसी नाप से हम अपने ब्लाउज की कटिंग करेंगे। आपको कटिंग करके दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारा कपड़ा है, ये हमारा कपड़ा है। इसे हम पहले डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हम अपना सारा कुछ नाप करके निशान लगा चुके हैं। हम आपको बारी बारी से समझा देंगे, उसके बाद ही कटिंग करेंगे। देखिए ये हम कपड़ा को डबल फोल्ड कर लिए। डबल फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच, लेकिन हमें बनाना कितने पे है? 14 इंच पे। तो सबसे पहले हम 2 इंच लेंगे फोल्ड करने के लिए। देखिए 2 इंच फोल्ड करने के लिए लेंगे, ताकि आधा इंच जाएगा हमारे कंधे में फोल्ड हो जाएगा और 1.5 इंच नीचे फोल्ड होगा। उसके बाद इसकी लंबाई, फिक्स लंबाई देखिए 14 इंच हम ले लिए हैं। शोल्डर हमारा देखिए ये 5.5 इंच है। सिलाई के बाद ये हमारा इधर से आधा इंच जाएगा, इधर से जाएगा, तो ये हमारे 5 इंच पर हो जाएगा। ये देखिए 2 इंच का हम गला लिए हैं, 3 इंच का शोल्डर लिए हैं, 2 इंच का गला है। तो इसको सिलेंगे तो ये 2.5 पे आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये भी 2.5 पे आ जाएगा। तो टोटल 5 इंच पे ये आ जाएगा फिक्स। और देखिए ये हमारा आर्म होल 6 इंच पे हम लिए हैं। और यहाँ से देखिए ये 40 साइज का है तो 10 इंच यहाँ पे है, और 2 इंच हमारा ये मार्जिन है। आप 1.5 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं, 2 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं। इधर से भी हमारा 10 इंच ही है, क्योंकि 1 इंच हमारा टक्स में जाएगा। ये हमारा टक्स पॉइंट है, देख लीजिए टक्स पॉइंट 3.5 इंच पे है। टक्स हमेशा गला से नीचे ही रहता है। अब फ्रेंड्स, ये हमारे पीछे का गला तो आपको दिखाए ही 5.5 इंच छोड़ करके, तो ये 6 इंच हम छोड़े हैं, आधा इंच इसमें सिलाई में चला जाएगा, तो 5.5 इंच फिक्स आ जाएगा। फ्रेंड्स, आपको हमारा नाप समझ में आ गया होगा, मेजरमेंट करके हम समझाए हैं जो समझ में आ गया होगा। देखिए हम इसकी कटिंग कर देते हैं और उसके बाद हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। इसी पीछे वाले पार्ट से हम आगे वाले पार्ट की भी कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको फिर से अच्छी तरह समझाएंगे। काटे लो। मम्मी जला रही। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया। गला को भी काट के हम रेडी कर लेते हैं।
पार्ट हमारा रेडी हुआ और इससे हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। मैं ये ब्लाउज हुक वाला नहीं, बटन वाला बनाना है। देखिए, इसको ऐसे रखेंगे, यहाँ से ही इसमें थोड़ा सा बढ़ा करके टक्स हाई और हुके की पट्टी के लिए फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा कपड़ा आगे 1 इंच का कपड़ा छोड़ना पड़ता है। तो देखिए हम ऐसे करेंगे और ये हमारा कपड़ा हाई हुक्के में सिलाई में चला जाएगा। अगर ये कपड़ा हम नहीं छोड़ते हैं तो आगे का पार्ट छोटा हो जाएगा, पीछे का पार्ट बड़ा हो जाएगा। तो ये कपड़ा हमें छोड़ना ज़रूरी होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कपड़ा इसके ऊपर ये पीछे वाला पार्ट रख दिया इस कपड़े के ऊपर। अब नीचे से हमें 1 इंच अधिक लेना होता है। पीछे वाले पार्ट से आगे वाले पार्ट की लंबाई 1 इंच अधिक होती है, क्योंकि टक्स में भी जाता है सिलाई में और बेल्ट सिलेंगे उसमें भी जाएगा। तो देखिए, अब इसी नाप से हमें सीधा ऐसे ही हर लाइन को ड्रॉ कर देना है और इसी पे हमें कटिंग कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हो गया। इसी पे हम वही लाइन को सीधा कर दे रहे हैं और ये यहाँ से आगे पहले काट लें, उसके बाद इसको गहराई देंगे। देखिए, यहाँ से हम कटिंग करना शुरू करते हैं। आगे वाला पार्ट हो गया हमारा। आगे का पार्ट रेडी हुआ। आगे क्या, गला हमारा था 6 इंच का, तो आगे का गला हम देख रहे हैं नाप के 6 इंच पे कर दें। हाँ सही है, यहाँ पे 6 इंच पे है। ये लाइन सीधी ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद हम आगे का गला भी काट लेते हैं। देखिए, ये हमारे आगे का गला हो गया। और ये आगे वाला पार्ट जो होता है आर्म होल का, उसमें हम देखिए इसको हम थोड़ा 1 इंच का गहरा, आधा इंच और गहरा कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया। ये आगे का गला कर दे रहे हैं कटिंग। देखिए, ये हो गया। अब हमारा टक्स पॉइंट इसमें ब्लाउज में आ रहा है। देखिए कहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। किसी भी ब्लाउज से आप ब्लाउज की कटिंग करें तो हर चीज़ उसी के हिसाब से होना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पे हम इसका टक्स पॉइंट देख रहे हैं कहाँ पे है, तो हम आपको दिखा के तब कटिंग करेंगे। देखिए, ये हमारा टक्स पॉइंट आ रहा है। ये जो टक्स है इस पे देखेंगे तो ये 11.5 इंच पे आ रहा है। तो हमें 12 इंच पे कटिंग करना होगा, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा। देखिए, पहले यहाँ से ये निशान लगा लें, ये सिलाई में जाएगा। मुड़ गया, थोड़ा अच्छा से लगा दें। देखिए, ये सिलाई में चला जाएगा ऊपर। अब यहाँ से हमें 12 इंच पे टक्स का निशान लगाना है। हमें ब्लाउज सिल के तैयार करना है 14 इंच पे। देखिए,
देखिए ये 14 इंच पे सिल के हमें तैयार करना है। यहाँ से हम 14 इंच यहाँ पे आ रहा है। 11.5 इंच पे हमारा टक्स सिल के रेडी हुआ है, तो हम 12 इंच पे इसको लगाएंगे निशान। यहाँ से हम हमारा फोल्ड में जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम 3 इंच पे लेंगे, ये बेल्ट के लिए निशान 3 इंच हुआ। ये बीच में हम 2.5 इंच पे लेंगे, 2.5 इंच पे लेंगे, और इधर आके हम 2 इंच पे लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ऐसे इसको गोलाई देते हुए ऐसे सीधा करेंगे, इसको गोलाई देते हुए। उसके बाद हम इसका कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें बेल्ट ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए, बेल्ट हमें पतला ही रखना होता है। ज़्यादा हैवी साइज का जब चेस्ट हो हमारा तो थोड़ा सा चौड़ा बेल्ट होता है, नहीं तो पतला ही बेल्ट होता है। तो इसमें भी हम 40 नंबर का कर रहे हैं, तो बेल्ट का हम थोड़ा सा नीचे बढ़ा भी सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हैवी साइज का चेस्ट है। तो यहाँ पे भी हम 2.5 इंच का किए हैं, जो 3 इंच का भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वो पहनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ से हम बेल्ट की कटिंग ऐसे गोलाई देते हुए ऐसे कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बेल्ट हो गया और ये हमारा ऊपर का पार्ट हो गया। अब हम टक्स का निशान लगाते हैं। तो टक्स के लिए हम 3 इंच पे टक्स का निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ से 3 इंच पे, और 1-1 इंच का हाफ इंच करके सिलाई में कर देंगे, तो 1 इंच ये ऐसे सिलाई में चला जाएगा। अब इसी टक्स से हमें 1.5 इंच पे इंच पे टक्स लगाना है। देखिए 1.5 इंच की दूरी पर हमें चारों की दूरी 1.5 इंच रहनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। अब इसको सीधा कर लेंगे। देखिए ऐसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ का ये आगे वाला फ्रंट वाला जो टक्स होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है फ्रेंड्स, तो ये 3 इंच का ही लंबाई हम इसको देंगे। 3 इंच का रहेगा। ये हाफ इंच जाएगा सिलाई में, जो हम मार्जिन छोड़े थे सिलाई का। देखिए ये सीधा कर देते हैं इसको भी, ये चला जाएगा। और ये हमारा हो गया कटोरी बनके रेडी होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आगे और पीछे का पार्ट रेडी हो गया। आगे और पीछे का पार्ट दोनों रेडी हो गया। अपने दोनों पार्ट को देख लिया। अब ये देखिए हम बाजू की कटिंग करेंगे। ये हमारा कपड़ा है, ये कपड़ा बचा है। अब इसे हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। देखिए इसको 4 फोल्ड में करेंगे। देखिए पहले डबल फोल्ड किए हैं, फिर इसको फोल्ड किए हैं, 4 फोल्ड में कर लिए। अब देखिए बाजू से ही हम बाजू को नाप के आपको दिखा दे रहे हैं। पहले तो हम नाप के दिखाए ही थे, बाजू से ही बाजू को नाप रहे हैं। पहले हम यहाँ पे देखिए 1 इंच हम फोल्ड करने के लिए लेते हैं, मोहरी फोल्ड करने के लिए। बाजू की मोहरी को फोल्ड करने के लिए 1 इंच लेके सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब उसके बाद हम बाजू की लंबाई नापते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम ऐसे बाजू की लंबाई नापते हैं। यहाँ आ गया, और आधा इंच ये हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ पे हम अब ये नीचे वाले पार्ट से ऊपर वाले पार्ट से नीचे वाला पार्ट, ये देखिए 3 इंच गहरा होता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया। अब ये ऐसे गहराई देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको ना ज़्यादा आप लोगों को तोल मोल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा कुछ नापने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ऐसे ही बाजू को रखिए और ऐसे ही फिक्स नाप लीजिए। ये लंबाई नापने के बाद फिर यहाँ पे इसको ऐसे नापिए। देखिए इससे इसको नापे हम, उतना ही आया फ्रेंड्स। अब इसको उठा करके आप ऐसे नाप लीजिए, इंची टेप की ज़रूरत ही नहीं है आपको। देखिए यहाँ पे ऐसे हो गया।
अब यहाँ पे हमारे लिए मार्जिन नहीं बच रहा है, तो वो हम इस कपड़े में से यहाँ पे मार्जिन ज्वाइंट कर लेंगे। अब देखिए इसको ऐसे ही हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा हो गया, ये हमारा बाजू की कटिंग हो गई। फ्रेंड्स, हम आपको बहुत ही आसान तरीके से काटना सिखाना चाहते हैं, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। अगर आपको कोई परेशानी लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हमारी वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है। अब देखिए, अब हाई और हुक्के की पट्टी हम इसमें से निकालेंगे। उसके बाद इसमें से हमें गले की पट्टी निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हाई हुक्के की पट्टी के लिए तो हाई की पट्टी चौड़ी होती है, हुक की पट्टी पतली होती है, तो हमें तो बटन लगाना है। तो एक पट्टी तो हम यहाँ से ऐसे देखिए, ये हो गया, एक पट्टी हमारी निकल गई और एक पट्टी हम इसमें से निकालेंगे और गले की पट्टी भी इसी से निकालेंगे। तो गले की पट्टी फ्रेंड्स आपको 1 या 1.5 इंच की लगानी होती है। आप 1 से 1.5 इंच की पट्टी लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा चौड़ी पट्टी आप गले पे लगाइएगा तो गला सही नहीं बैठेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 1.5 इंच की हम 1.5 इंच की पट्टियाँ काटेंगे। देखिए 1.5 इंच की पट्टी हम देखिए 1.5 इंच की पट्टी। अब इस लाइन को हम सीधी कर लेते हैं। देखिए ऐसे लाइन को सीधा सीधा देखिए जैसे हम गले की पट्टी फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें जितनी पट्टी चाहिए उतनी ही हम 1.5 इंच की पट्टियाँ काट करके रख लेंगे। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज का कटिंग पूरा हुआ। हमने आपको एक एक पार्ट का कटिंग करके सही तरीके से दिखाया। फ्रेंड्स, हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपको कितना ही सरल तरीके से दिखाएं, जिससे आपको समझने में, काटने में और सिलने में आसानी हो। हम अगली वीडियो में आपको स्टिचिंग करके दिखाएंगे। तब के लिए धन्यवाद।